से है असम, जहां पर आतंकी साजिश का हुआ है पर्दाफाश। असम एसटीएफ ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कई अहम दस्तावेज भी यहां पर मिले हैं। सभी जो संदिग्ध हैं वो अंसारुल बांग्ला टीम के सदस्य बताए जा रहे हैं। आतंकी संगठन अलकायदा का सहयोगी है ये संगठन, और जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है बड़ी चौंकाने वाली है। असम में आतंकी साजिश का हुआ है पर्दाफाश। आतंकी संगठन अलकायदा का सहयोगी यहां पर एक्टिव पाया गया। असम एसटीएफ ने 8 संदिग्धों को यहां से गिरफ्तार किया है। जो पकड़े गए हैं उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आरोपियों के पास से कई अहम दस्तावेज मिले। सभी संदिग्ध जो हैं वो अब शक के दायरे में हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। असम में कोई आतंकी साजिश अंजाम देनी थी, इसी इरादे से ये लोग यहाँ पर थे। 8 संदिग्ध पकड़े गए हैं। अहम कुछ दस्तावेज इनके पास से मिले हैं, जिसके बाद शक गहरा गया। अंसारुल बांग्ला टीम के ये सभी संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जो कि आतंकी संगठन अलकायदा का सहयोगी है। अब ऐसे में जो 8 संदिग्ध हैं इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है असम एसटीएफ ने, इनसे पूछताछ भी चल रही है और ये जानने समझने की कोशिश की असम में ऐसी कौन सी आतंकी साजिश को अंजाम देना था। साथ ही जो दस्तावेज इनके पास से मिले हैं उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता निबिर डेका मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। निबिर, ये जो 8 संदिग्ध पकड़े गए हैं इनसे पूछताछ में अब तक क्या खुलासा हुआ? कौन सी आतंकी साजिश अंजाम देनी थी? जो दस्तावेज इनके पास से मिले हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? इसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। एक मल्टी स्टेट पुलिस प्रोब हुआ है, असम, बंगाल, केरला मिलके, और अभी ये साबित हुआ है कि ये जो है आर्म्स एंड एम्यूनेशन, मतलब गन्स, बारूद, ये सब ये लोग प्रोक्योर करने के लिए, खरीदने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे। तो एक बड़ा खुलासा इन्वेस्टिगेशन की तरफ से। और दूसरा ये है कि जिहादी गतिविधियों के जो स्लीपर सेल्स है ये लोग वहां पे एक्टिव कर रहे थे असम में, और बहुत सारी ऐसे जगहों पे जहां पे ये स्लीपर सेल से ये बांग्लादेश से ये लोग मैसेजेस फॉरवर्ड करते थे, और इनका पूरा एक एक्टिविटी चल रहा था। तीसरी बात ये है कि इनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स इनके पुलिस ने पकड़े हैं, वहां पे जो है जिहादी गतिविधियों के लिटरेचर, जिहादी गतिविधियों के टेक्स्ट मिले हैं, जिससे ये किताब ये लोग जो है इनसे ये लोग जिहादी गतिविधियों के जो फिलॉसफी है उसको इंडिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये अंसरल बांग्ला टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए हैं। अंसरल बांग्ला टेरर मॉड्यूल एक टेररिस्ट ग्रुप है जो अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पूरा एक उनका नेटवर्क है। ये नेटवर्क को ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, ये 8 लोग। उनमें से एक बांग्लादेशी नेशनल भी अरेस्ट हुआ है इन आठों में से, जो पूरा ये कोशिश कर रहे थे भारत में जिहादी गतिविधियों को आगे ले जाने के लिए। जिहादी गतिविधियों से जुड़ी हुई किताब मिली है। अंसारुल बांग्ला टीम के सदस्य बताए जा रहे हैं। आपने बताया एक आतंकी भी इनमें से है, तो क्या वो आतंकी इन सभी लोगों को कोई ट्रेनिंग दे रहा था, या फिर क्या किसी आतंकी साजिश के लिए इन सभी को तैयार कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन तो हुई होगी, पूछताछ तो हुई होगी, इनसे क्या मिला? साजिश ये था कि इनका कुछ निशाना है, कुछ लीडर्स, भारत के बड़े बड़े लीडर्स को इनको निशाना बनाना था। दूसरा ये है कि कैसे गन्स और आर्म्स ये लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको खरीदेंगे भी, उसका भी उनका प्लान था, जो पुलिस ने वो प्लान को रिवील किया है। तीसरा बात ये है कि इनका मेन एजेंडा है कि कैसे बांग्लादेश बॉर्डर के जितने राज्य हैं, जैसे कि असम, बंगाल, ये बॉर्डर राज्यों में इनका जो स्लीपर सेल इनको चलाना है, तो इसका दायित्व इनको दिया गया था। तो यही कर रहे थे, वो स्लीपर सेल नेटवर्क एक्टिव कर रहे थे और यहाँ पे जो है ग्राउंड में काम कर रहे थे। तो पुलिस का ये जो अरेस्ट है वो बहुत ही बड़ा अरेस्ट है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर के जो राज्य है जैसे असम, उन राज्यों में जो माइनॉरिटी एरियाज है, इन्हीं माइनॉरिटी एरिया से ये लोग ऑपरेट करते हैं। और ये आतंक का जो इनका पूरा एक जिहादी जो इनका मकसद है, उसको इस एरियाज में ये लोग जो है एक्टिविटीज जो है करते हैं। और इसका पकड़ा जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट पुलिस के लिए सफलता है। और ये सफलता इसलिए है क्योंकि अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ जो AQIS जिसको कहा जाता है, AQIS का एक मॉड्यूल है जो पुलिस ने पहले भी पकड़ा था, और इसी मॉड्यूल को ये लोग जो है आगे ले जा रहे थे। अच्छा निबिर, ये बताइए जो सभी संदिग्ध पकड़े गए हैं असम के ही रहने वाले हैं? 8 लोगों को पकड़े गए हैं, 4 उनमें से असम के हैं और 4 बाकी राज्यों से पकड़े गए हैं। ओवरऑल 8 अरेस्ट हुए हैं इस मामले में। अच्छा, और जो बाहर का आतंकी है वो? बाहर का एक बांग्लादेशी आतंकी भी पकड़ा गया है उन 8 में से, जो इनके साथ मिलके ये ऑपरेशन कर रहे थे।
अच्छा, आपने बताया असम से 4 हैं, बाकी राज्यों से हैं और एक बांग्लादेशी आतंकी है। कुल मिलाकर ये 8 संदिग्ध पकड़े गए। यानी कि जो बाकी राज्यों से आने वाले संदिग्ध थे वो यहाँ असम में रहते हुए साजिश से जुड़े हुए थे या फिर साजिश की तैयारी कर रहे थे, निबिर? जी हाँ, ये लोग जो है असम के माइनॉरिटी एरिया जैसे कि धुबरी को इन सब एरियाज में ये लोग ऑपरेट करते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल भी एबीटी के बहुत सारे लोग जो है अरेस्ट किया गया था असम पुलिस ने और ये लोग मदरसे में भी ऑपरेट कर रहे थे पिछली बार। उसके बाद असम ने जो आपको पता ही है कैसे इन पूरा मॉड्यूल को बस्ट किया था, लेकिन उसके बाद इनके गतिविधियों में कुछ सुधार आया था, बंद हो चुका था। लेकिन ये जो अरेस्ट हुआ है उससे ये पता चलता है ये प्रॉब्लम केवल असम का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3-4 राज्यों में ये लोग ऑपरेशंस कर रहे थे। ये भारतवर्ष में इनका एक्टिविटीज इन लोगों को हाँ। मकसद इनका ये था कि असम एक उनके लिए केवल जरिया है, जगह है, लेकिन उनका जो मकसद है पूरे भारतवर्ष में जिहादी गतिविधियों को आगे ले ठीक जाने है। का इनका जो मकसद है, उनका ये प्लानिंग था। और उसी प्लानिंग को नाकाम करते हुए असम के एसटीएफ जो है स्पेशल ब्रांच जो जिहादी और टेरर मॉड्यूल को के लिए स्पेशली बनाया गया है, उन्होंने ये जो है अरेस्ट किया है इन लोगों को। ठीक है, निबिर डेका, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी और बड़ी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। नजर रखिएगा इस खबर पर, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।